का ही मुद्दा होना चाहिए। गाय माता के लिए समाज क्या कर सकता है, गाय माता के लिए शासन क्या कर सकती है, उसके लिए 8 वर्षों का इंतजार किया है और कर लेंगे 2 साल, क्या दिक्कत? 8 वर्ष इंतजार हुआ है, 1-2 साल और कर लेंगे। हम ये भी नहीं कहते कि नहीं करें, हो सकता है अंतिम समय में कुछ हो जाए, लेकिन अगर हम बात दबाव की करते हैं, बात मजबूर करने की करते, तो उसके लिए 23 में अगर कोई गौ रक्षा को लेकर के, गौ सेवा को लेकर के अनुष्ठान होता है, मैं आंदोलन की बात नहीं करूंगा, आंदोलन की बात करनी भी नहीं चाहिए, वो तीसरी श्रेणी का कार्य है। आंदोलन वाला जो कार्य है वो तीसरी स्टेप पर जाके होता है। हमारी सनातन संस्कृति में राम जी ने रावण का वध किया, ये आंदोलन था, लेकिन राम जी ने पहले हनुमान जी को भेजा, ये नीति थी। राम जी ने पहले अंगद जी को भेजा, ये नीति थी। जब हनुमान जी की भी नहीं सुनी गई, अंगद जी की भी नहीं सुनी गई, तो रावण को 10 शिष्य उतार दिए गए। उसी प्रकार हम भी 2 स्टेप पे चले, 23 और 23.5। 23 में हम हनुमान जी की तरह कार्य करें, 23.5 में हम अंगद जी की तरह कार्य करें, और फिर भी नहीं सुने तो जिस प्रकार रावण के 10 शीश उतार दिए गए, उसी तरह हम भी सबको कुर्सी से उतारने की ताकत रखते हैं, ये बात याद रखें। लेकिन एक तरीका, हम राम पुत्र है ना, राम भक्त है, तो काम भी राम जी की तरह करना होगा, योजनाबद्ध तरीके से। देखिए राजा, हम तो बाबा है, और बाबा है तो बाबा की तरह बात करनी पड़ेगी, हम सीमा से बाहर नहीं निकल सकते। भाई गुरुदेव ने बाबा बुलाया है तो बाबा की तरह बात करनी पड़ेगी। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद संकेत करते हैं, हमारे पुराण उपनिषद कहते हैं कि राजा विष्णु का ही रूप होता है, शासक जो भी हो वो विष्णु का ही रूप होता है। हम 23.5 तक और विष्णुत्व के भाव से देखें। 23 में हम राजा की उन्नति के लिए लेके करें, सात्विक उन्नति के लिए। आप उन्नति वोटों को समझते होंगे, हमारी नजरों में वोट उन्नति नहीं, हमारी नजरों में कीर्ति ही उन्नति है। इस समय शासन पर गौ सेवा से बचने की कीर्ति का कलंक लग रहा है। ये सत्य है कि कहीं कहीं शासन को जो गौ माता के लिए करना चाहिए था, वो शासन ने नहीं किया है, ये सत्य है। जितना करना चाहिए था वो नहीं किया है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति सामने है, जब बात गोपेश बाबा ने सबसे प्रारंभ में शुरू की थी कि चलिए गौ माता को राष्ट्र माता बनाना एक विषय है, लंबे समय से चल रहा है, वो 2 या 5 साल और आगे बढ़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए लड़ते रहेंगे। गौ रक्षा की बात सतयुग से चलती आई है, 2 दिन और आगे बढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आज वर्तमान में 2 स्थितियों से गाय माता गुजर रही है। पहली भोजन नहीं है, और दूसरा रोग भयंकर है। मेरे पास तथ्यात्मक आंकड़े हैं, गांवों से गिरे हुए। सरकार भले ही कह देगी 35,000 मरी, 40,000 मरी, लेकिन एक गांव से संग्रहित किए आंकड़े हैं, जिसमें 5,13,000 गौ माताओं की मृत्यु का आंकड़ा परसों तक का था, अब वो और बढ़ चुका है। और गुजरात की करीब सब गौशालाओं में गए हैं, अभी 2-3 दिन का चारा उनके पास बचा है। हर साल उत्तरायण में, गुजरात में एक परंपरा है, उत्तरायण में गोग्रास इकट्ठा किया करते थे, इस बार 3 बार इकट्ठा कर चुके हैं। घास के दाम इतने ज्यादा है, लंपी वायरस का प्रभाव ऊपर से और है, गोदाम सब खाली है। जिन गौशालाओं में 3 साल में एक बार घास को रोक करके गोदाम साफ किए जाते थे, वहां आज रोज झाड़ू लग रहा है। तो शासन की तरफ से न चारे के लिए कोई प्रयास है और न औषधि की तरफ के निमित्त कोई ईमानदारी से उपाय किया जा रहा है। आज सबसे पहले आवश्यकता है, राष्ट्र माता बननी चाहिए, वो 2 दिन बाद बनेगी तो चलेगा। गौ रक्षा का कानून कुछ हद तक है, वो और केंद्रीय कानून बनना
चाहिए, उसमें भी महीना 2 महीना और आगे बढ़ गया तो चलेगा, क्योंकि वह काम रुका हुआ नहीं है। गौरक्षा का काम गौरक्षक दल के भाई कर रहे हैं, बिल्कुल बंद नहीं है, एकदम रुका हुआ नहीं है। ये जो बंदूकें लेके घूम रहे, ये कोई किसी के घर डाका डालने के लिए नहीं घूम रहे, ये कोई चंबल के डाकू नहीं है, गाय माता की रक्षा के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। इसलिए यह कार्य शासन की तरफ से 10 दिन विलंब हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय माताओं के मुंह में कल आहार नहीं गया और कल औषधि नहीं गई तो वो जब सब प्राण त्याग देगी तो किसकी रक्षा करेंगे, किसको राष्ट्रमाता बनाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका हल शासन को तुरंत करना चाहिए। अभी आंदोलन औषधि और घास के लिए भी जरूरी है और वो तुरंत जरूरी है। इसी निमित्त कल ही गुजरात के बनासकांठा में रमेश भाई बैठे थे, यहाँ शायद उनको संज्ञान होगा, कल बनासकांठा में भाबर में घास के लिए आंदोलन। सरकार घास दे, आप कहोगे क्यों दे? शासन का कर्तव्य है कि विपत्ति के समय वो उपलब्ध कराए। जब सरकार 2 रुपये चावल बांट सकती है, मेडिसिन मुफ्त में बांट सकती है, नरेगा में केवल नाम का काम करवा करके अरबों रुपए वितरित कर सकती है, गैस सिलेंडर फ्री में बांट सकती है, मोबाइल फ्री में बांट सकती है, लैपटॉप फ्री में बांट सकती है, साड़ियाँ फ्री में बांट सकती है, तो गाय माता को घास बांटने में कहाँ परेशानी आ रही है? 1,38,56,00,000 लोग हिंदुस्तान में है, गाय माता तो 10 करोड़ से भी कम है पूरे देश भर में। जब संकट है गाय माता के आहार पर तो इस समय शासन को चाहिए कि अपने खजाने को गौ के लिए खोले और घास की तुरंत व्यवस्था कराए। आप भी जहाँ जहाँ है, जिस जिस क्षेत्र में है, गौशाला चलाना बच्चों का खेल नहीं है प्रभु। कहना बहुत आसान है कि सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन गौशालाएं जो चला रहे हैं उनकी हालत ऐसी है कि रोटी का टुकड़ा और आंसू एक साथ मुंह में जाते हैं। कई कई दिन उपवास तक करते देखे मैंने गौभक्तों। चारे की व्यवस्था हो, इसके लिए भी संघर्ष की आवश्यकता है। औषधि की व्यवस्था हो, इसलिए समाज और सत्ता दोनों से संघर्ष की आवश्यकता है। कोरोना आया, कोई मास्क बांट रहा है, कोई सैनिटाइजर बांट रहा है, कोई भोजन के पैकेट बांट रहा है, इंसानियत को बचाने का उपाय किया, लेकिन इंसानों की मां पर इतना बड़ा संकट है, कितने लोग औषधि बांट रहे हैं जरा विचार करें। बहुत कम गिनती के लोग। आप लोग बैठे हैं, आप तो करीब करीब सब कर रहे होंगे, लेकिन इतना बड़ा हिंदू समाज, कितने लोग इस काम में लगे हैं? इस समय तो झोपड़ी बेच करके भी अगर दवाई खरीदनी पड़े गाय माताओं के लिए तो खरीदनी चाहिए। परिस्थिति इस प्रकार की है। इसी निमित्त अभी गोधाम महातीर्थ पथमेरा की तरफ से एक बहुत बड़ा आयोजन अहमदाबाद में तय हुआ। देश भर के वैज्ञानिकों को, गौ भक्तों को, गौ रक्षकों को, सबको उसमें आमंत्रित किया गया। उस आयोजन को बहुत विराट स्तर पर करना तय हुआ था, लेकिन उसके लिए संग्रहित धन में से अभी लाखों रुपए निकाल करके औषधि के लिए दे दिए कि कार्यक्रम जिनके लिए कर रहे हैं वही नहीं बचेगी तो ये पैसे और ये कार्यक्रम किसका होगा। उसी प्रकार का उदाहरण हम सबको भी प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आज हम गाय माता को कैसे बचा सकते हैं रंपी वायरस से और भूख से। इन दोनों से बचाने के बाद कसाइयों से भी बचाना है और शासन के नियमों में भी परिवर्तन लाना है। तो शासन के नियमों में परिवर्तन लाने का एकमात्र तरीका है हम सत्वगुणी बनकर के स्वयं गौ की सेवा करें और स्वयं इतनी सेवा करें कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा समुदाय खड़ा हो जाए और बड़े समुदाय के साथ लेकर के जिसमें लाखों लोग हजारों दिनों की तैयारी करके आए। दिल्ली में 10-20 दिन के लिए टूरिज्म या आंदोलन भी कई बार टूरिज्म बन जाता है। चलो भाई घूमाते देख आते दिल्ली का लाल किला कैसा है, जंतर मंतर को देख आते लोग कैसे बैठते हैं वहां। इसका आंदोलन से काम नहीं चलेगा।